साधु साधु। इधर देखिए व्यास। आप देख रहे हैं धम्म प्रभा यूट्यूब चैनल। पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। पुरस्कार के लिए सम्मान रुकिए। जी जो समता बुद्धियार है उसके संरक्षक हैं और पेशे से प्रिंसिपल हैं और अब से 2 साल पहले ये जो धमदर्पण है उसके संरक्षक बने हुए हैं। 2 साल पहले संरक्षक हैं, तो इस अवसर पर सबसे पहले जो धमदर्पण है उनके संरक्षक हैं, हम उनको ही उनके सम्मान करते हैं, उनको पुरस्कृत भी करते हैं क्योंकि इन्होंने काफी इसको दान दिया है और इसको निकालने में 2 वर्ष से इनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। और अब भी इस साल भी इन्होंने 10,000 रुपए जो कार्यक्रम हुआ था उसके लिए हमें दान दिया था। तो इनके लिए सभी बोलिए साधु साधु साधु। और पट्टा स्वागत करना सर का। आपका जी कहाँ है? एक मिनट सर का आशीर्वाद हमको चाहिए। और बता दिया गया है केवल देश तो रहता है, अमर आज तक रहता है। भगवान बुद्ध हम पढ़ते हैं, हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और वर्जित नहीं। भगवान कहते हैं वर्जित से कुछ नहीं होगा, रखने से कुछ नहीं होगा। ये तो उसका एक रोग ठीक ठीक। पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। पुरस्कार के लिए सम्मान वाह जी वाह। इस बार का देव रत्न पुरस्कार श्रद्धा वर्षन को दिया जाएगा। मैं उनके
परिवार के और उनके दोस्त जो भी है सबको आमंत्रित करता हूँ कि कृपया मंच पर आ जाए और हमको साहब का स्वागत करना है देवरत्न अवार्ड से। मैं इनके शब्दी श्रद्धे बोधाचार्य ब्रजलाल बोध जी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी अपनी मैडम के साथ आए और एक पलों को श्रद्धे अमरचंद बोध जी के परिवार के सदस्य जो हैं, बेटा है, बेटी है, मिसेज है, जो भी है सभी आ जाए। मैंने पहले भी बोला, इनके बिना बोले मैंने बोला है कि सभी आ जाए। तो मैंने बुला लिया तो श्रद्धे ब्रजलाल बोध जी के बारे में 2 मिनट में बताएं। नंबर 2 अमरचंद बोध जी प्लीज आप सरल स्वभाव के हैं और सही मायने में बुद्धिस्ट परिवार के हैं। बुद्धिस्ट परिवार है इनका। इनके छोटे बच्चे से लेकर के पूरे बच्चे तक सब बुद्धिस्ट हैं। और आज से ही नहीं, कम से कम जब हम दिल्ली में आए थे 80 से पहले, तब से हम इनको जानते हैं। हमारे से पहले ये यहाँ अम्बेडकर भवन पर आते थे और कार्यकारिणी में थे। अमरचंद जी पेशे से टीटीसी में अधिकारी रहे हैं और साउथ दिल्ली बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। शांत स्वभाव के हैं। हमने तो कहा जीत नहीं इसके लाओ, लेकिन हम नहीं लाए तो मुझे हमारे बताना पड़ रहा है। परिवार अच्छा है, सभी उनकी पत्नी है जो साथ खड़ी हुई है, बड़े सरल स्वभाव की हैं और सारे बच्चे बुद्धिस्ट हैं। बच्चा बड़ा ये भी पूर्व बुद्धिस्ट है और बाबा साहब सब अनुयायी हैं। इससे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें गर्व है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी दिल्ली प्रदेश में ऐसे हम उपासक भी हमारे पास मौजूद हैं और बहुत लंबे समय से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं, अब भी हैं, कार्य कर रहे हैं और दान देने में भी किसी से कम नहीं है, जबकि इनकी पेंशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी दान देते हैं। पूरा परिवार दानी है। अब इससे ज्यादा और लिखित में होता तो सही बात होती, लेकिन हम ये मतलब यही कह सकते हैं कि दिल्ली प्रदेश ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं उन पर गर्व करती है और आशा करती है, मंगल कामना करती है कि इनका परिवार आगे भी सुखी और संपन्न बना रहे। ठीक ठीक पहले उड़ा दीजिए फिर सीट दीजिए। इसकी फोल्डिंग होती है। इधर देखिए। यस अभी ये 2 समधी है, अमरचंद बोध जी और बोधाचार्य ब्रजलाल बोध जी। इनके बारे में एक बात जो भंडारी साहब ने भी नहीं कही वो मैं जानता हूँ, वो मैं कहना चाहता हूँ। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली स्टेट डॉक्टर सेरा साहब के अध्यक्षता में चल रहा था, तब हमको एक पीड़ा हुई थी कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी शादियां नहीं हो रही है। तो हमने एक परिचय सम्मेलन रखा था और उसके बाद बायोडेटा भी आए थे। तो उस परिचय सम्मेलन के द्वारा श्रद्धे अमरचंद बोध जी की पुत्री ज्योति, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में सीनियर नर्स है। आरडी गौतम जी, आरडी गौतम, बलकान सिंह जी, आरडी गौतम आइए ना जल्दी आओ। साउथ दिल्ली की टीम सभी आ जाए प्लीज। साउथ दिल्ली के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। साउथ दिल्ली के सभी पदाधिकारी कृपया मंच पर आ
सामुदायिक हॉस्पिटल में। और पौधाचार्य ब्रजलाल जी, इनका बेटा जो इंजीनियर है, तो इन दोनों के संबंध की शुरुआत हुई, बातचीत, बहुत मीटिंगें हुई, अभी रहे उसके साथ में, और ये दोनों रिश्तों में बंधे और बहुत अच्छी तरह से वो रिश्ता आज तक भी चल रहा आपके सामने है। तो दी सोसाइटी ऑफ इंडिया आपको बहुत बहुत साधुवाद करती है और संधि संतन का भी सफल जीवन चले और बच्चों का भी सफल जीवन चलता रहे, ऐसी कामना करती है भगवान बुद्ध से। दुर्गंधं धुरंधरं शीलराससुभानं वयं वन्दामहे वन्दे भीमनाममेकं सकलं ऋजं विभ्रामं देवरूपं सुवज्रं विमलचक्रोपरिरोहं गौरवं सुखायं निवलचक्रोपरिरोहं गौरवं सुखायं विरतरजं सुवर्णेकं भीमरावं सरामि भीमरावं सरामि। इस मंगलाचरण के बाद समय 2 मिनट है और इस 2 मिनट में ये कोशिश करनी है कि ऐसा नया इस धम्मचक्र प्रवर्तन का क्या कहा जाए। तो सबसे पहले मेरी नजर में एक बात आती है, इस धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का शाब्दिक अर्थ क्या है। किसी बात को समझने के लिए आवश्यक होता है कि उसके शाब्दिक अर्थ को समझा जाए और उसके दार्शनिक अर्थ को समझाया जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो शब्द है, पाली में शब्द को शब्द कहते हैं, 3 शब्दों से मिलकर बना है, धम्म जमा चक्र जमा प्रवर्तन। धम्म का अकेडमिक जगत में 28 अर्थ होते हैं। सामान्य तौर पर धम्म को धर्म भी कहते हैं, स्वभाव भी कहते हैं, सत्य भी कहते हैं, संस्कृत में धर्म भी कह देते हैं और इसको अनुभूति कहते हैं, उपदेश भी कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने साधना के स्तर पर जो अनुभूति उनको प्रकट हुई उसे उपदेशात्मक रूप में उन्होंने इस सारनाथ की भूमि पर ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस, धम्म स्थापना दिवस भी है। तो तीनों शब्दों को पहले समझ लेते हैं। धम्म का मतलब संभवतः क्लियर हो गया होगा, 5-6 शब्द मोटे तौर पर इस्तेमाल होते हैं। चक्र का मतलब घूमना, किस बात का घूमना, भगवान बुद्ध को अनुभूति के स्तर पर जो सत्य प्रकट हुआ, उस सत्य जो प्रकट हुआ है उद्देश्य जो भाव था वो समष्टि भाव के रूप में आगे बढ़ा। तो प्रवर्तन का मतलब उपसर्ग है, वक्त मतलब धातु है, उसका मतलब वदति, आगे बढ़ना, चलना, प यानी प्रकट होना और न पास्ट पार्टिसिपल है, ये जो प्रत्यय है, फाइनल टर्मिनेशन है, उसका मतलब होता है जोर देकर के आगे बढ़ना। तो क्या हुआ कि यहाँ इस दिन धम्म स्थापना दिवस पर भगवान ने पंचमकीय भिक्षुओं को बोधिचित्त दे जाना। 7 सप्ताह उन्होंने विमुक्ति सुख लिया अलग अलग स्थानों पर बोध गया में। उसके बाद में वो यहाँ पर पहुंचते हैं इस जो है नगराय वन में, और वहां देखते हैं बोधिचित्त से कोई 5 लोग बचे हुए जिनके साथ 6 साल तपस्या की थी। तो सबसे पहले वहां पर उन बातों में नहीं जाएंगे वाली में, तो वहां पर सबसे पहले कौंडिन्य को अन्यासिवत भो कौंडिन्यो, भगवान 2 बार उदाहरण कहते हैं, अन्यासिवत भो कौंडिन्यो, कौंडिन्य को धम्मचक्र प्राप्त हो गया है। उसके बाद में 2 लोगों को बुलाया, भत्ते और बप्प। 3 लोग पिंडपात के लिए गए, कौंडिन्य गए, महानाम गए, असित गए। तो दोनों में से धम्मचक्र जो प्राप्त हुए, सबसे पहले भत्ते को प्राप्त हुए, अर्थात तीसरे जो अरहत बने भत्ते बने। उसके बाद बप्प बने, 3 लोग अरहत बन गए, तीनों चारका के लिए निकले। उसके बाद महानाम और अस्जित दोनों को धम्म दीक्षा दी, और उससे पहले महानाम फिर अरहत बने और अंत में अस्जित बने। इस प्रकार से 5 भिक्षु 5 दिन में 5 दिन का समय लगा, और 5वें दिन भगवान ने अत्त लक्षण शब्द बोला। उसके बाद में जो आध्यात्मिक यात्रा के 4 सोपान है, सोतापन्न, सतरागामी, अनागामी और अरहत,
उस अवस्था को प्राप्त कर गए। और कुछ दिनों के बाद ही यश जो थे, श्रेष्ठी पुत्र थे, जो यश है वो आए। पहले सामान्य बातें उनको समझाई, उसके बाद में उनको भी दीक्षा दी, वो भी अरब बन गए। उनके निकटतम मित्र थे 4 लोग, विमल है, सुबाहु है, या पुण्यज हैं और गवमपति हैं। ये 4 मित्र थे। इस प्रकार से संघ बन गया। और फिर बाद में उनके जो अन्य दोस्त थे, इस प्रकार से 61 का संघ बन गया। तो ये चक्र जो था, जो भगवान की जो अनुभूति थी, वो व्यष्टि भाव था, वो समष्टि भाव में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार से ये स्थापना जो दिवस है, जिसे मेघराज में भगवान ने दिया, ये जो यहाँ धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, गुरु पूर्णिमा है। ठीक कहा भंडारी जी ने, ये जो गुरु पूर्णिमा ही है और संसार भर में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात अंत में मैं कहूंगा, बहुत आवश्यक है। सोशल मीडिया के लोग बैठे हैं, सर देखिए, भगवान ने 3 करके बहुत बातें कही, पर्यंती पटपति पटवेदन, सुख में प्रज्ञा, जंगल में क्या, भाव नहीं प्रज्ञा, ये भी बात कही। भगवान ने जब दीक्षा दी तो 3 बातें थी, धर्म में 3 बातें, दुख, अनात्म, अनिच, ये 3 जो बातें हैं। इसके साथ साथ में जब भगवान ने जो बातें कही थी, 3 बातें और थी, काम सुख हिलगान योग, अत मध्य हिलगान योग, और एक बात थी मध्यम पटपटा। यानी एक तो यह है कि इंद्रियों के सुख में अधिक लिप्त नहीं रहना, पहली बात, शरीर को अधिक कष्ट नहीं देना। दोनों बात कैसे समझी? राजपाट थे, सुख की बात को जानते थे, 6 साल कठिन तपस्या की तो शरीर को दबा के देख लिया, वो भी बात जानते थे। उन्होंने क्या मार्ग किया संसार को? मध्यम पटपटा जिसे कहा गया। और 3 बातें हैं, जिसे पर्यंती पटपति और पटवेदन हम कहते हैं, यानी थ्योरी, प्रैक्टिकल और रियलाइजेशन। जैसा कल नेशनल मीडिया पर भी चला, जो बोला गया देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो ये पर्यंती जो है गायत्री पिटक है। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को पाली भाषा को एकेडमिक भाषा घोषित कर दिया है। और आपको जानकर खुशी होगी, एनईपी 2020 में नोटिफिकेशन है कि पाली भाषा को स्कूल में लागू किया जाए, लेकिन भारत के किसी भी राज्य में पाली भाषा को शिक्षण के लिए लागू नहीं किया गया। ये मेरी भी जिम्मेदारी है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। इससे 2 बातें होंगी। यदि हम बुद्धिस्ट हैं तो हमने भाषा घोषित कर दिया है एनईपी 2020 में, इस भाषा को जो नोटिफिकेशन कर दिया है कि स्कूल में पढ़ाई जा सकती है, तो क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? इसके लिए पत्राचार भी होना चाहिए, आवाज भी उठनी चाहिए। इससे होगा क्या? दुनिया में नाचार है, युद्ध की स्थितियां हैं, तो बुद्ध की वाणी जिंदाओ की शांति करुणा मुक्ता मैत्री की, तो भारत कोई नहीं, संसार के लोगों को फायदा होगा। साथ ही साथ रोजगार का भी मामला होगा कि लोगों को पाली भाषा के क्षेत्र में रोजगार भी स्थापित होगा। तो ये मैं निवेदन करते हुए अंत में धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की आपको अनंत अशेष मंगल कामना संप्रेषित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जो बातें कही गई हैं आप उन पर विचार करेंगे। बहुत सारी बातें कही जा सकती थी, धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस था, उससे संबंधित बात होनी चाहिए थी, आप तक पहुंचनी चाहिए थी। मुझे लगता है उसके लिए समय कम था, वरना बहुत गूढ़ बातें, बारीक बातें पहुंचाई जा सकती थी। धन्यवाद।